खतरा है कर बंदे अभिमान वो खतरा है कर देगा पतन तेरा ये बहुत ही गहरा है कर देगा पतन तेरा अभिमान ये गहरा है कर देगा पतन तेरा अभिमान ये गहरा है कुछ दिन का बसेरा है इस जगत के मेले में कुछ दिन का बसेरा है इस जगत के मेले में कुछ दिन का बसेरा है इस जगत के मेले में कर चलना बंदे कर चलना बंदे मत काम पहरा है करना बंदे कोई काम जो करना है परिणाम सोच ले तू कोई काम जो करना है परिणाम सोच ले तो परिणाम सोच ले तू परिणाम सोच ले तू परिणाम सोच ले तो परिणाम सोच ले तो हर ओर घिरे हो तुम हर ओर घिरे हो तुम शैतान का डेरा है हर ओर घिरे हो तुम शैतान का डेरा है हरि ओर घिरे हो तुम शैतान का डेरा है कर देगा पतन तेरा कर देगा पतन तेरा ये बहुत ही गहरा है कर देगा पतन तेरा ये बहुत ही गहरा है हरि को जय जय श्री राधे अभिमान में कर बंदे बहुत ही गहरा है अभिमान में कर बंदे ये बहुत ही गहरा है अभिमान में कर बंदे ये बहुत ही गहरा है कर देगा पतन तेरा अभिमान खतरा है तेरा पतन तेरा अभिमान ये गहरा है कर देगा पतन तेरा अभिमान ये गहरा है प्यारे बंधुओं अभिमान अहंकार ही सभी दोषों का मूल है जड़ है काहे का अभिमान हम आज इस संसार में आए थे
तो खाली हाथ आए थे, और इंसान जाता है संसार से तो खाली हाथ ही जाता है। भगवान ने तो बहुत कुछ दे करके भेजा, लेकिन इंसान जब जाता है तो कुछ भी साथ में लेके नहीं जाता। नारद जी राज्य से बाहर आए, सूत कहते हैं ऋषियों, और सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कैसे करूं। तो उसी समय विचार ही कर रहे थे कि प्रभु आ गए, प्रकट हो गए। बोले नारद जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे। नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपके पास ही आ रहा था। नारद जी थोड़ा भटक गए हैं प्यारे, इसलिए भगवान ने ऐसा पूछ लिया। बोले प्रभु ने कहा क्या बात है बताओ। नारद जी ने कहा आज आपके सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा कौन सा सहयोग चाहिए? बोले ब्रह्मा ने विवाह कर लिया, आपने विवाह कर लिया, सभी ने विवाह कर लिया, लेकिन केवल मैं ही। नारद ने कहा नारद बच्चे हैं प्रभु, तो आप कृपा कर दो तो मेरा विवाह हो जाए। भगवान मुस्कुराए। एक बात निवेदन करूं प्यारे, विवाह करने की भी एक अवस्था होती है। एक अवस्था में अगर विवाह किया जाए तो बड़ी सुंदर बात होती है, अच्छा लगता है। प्रभु ने मन में सोचा कि अभी तो 80 वर्ष के नारद जी बूढ़े हो गए, अब 80 वर्ष में कोई विवाह करने जाए तो दुनिया हंसती है उस पर प्यारे। प्रभु ने सोचा कि देने वाले ही थे तो विवाह में क्या सहयोग करूं। बोले प्रभु अपना रूप दे दो। प्रभु रूप देने ही वाले थे कि नारद जी ने दूसरी बात कह दी कि जिस प्रकार से मेरा हित हो प्रभु आप वही स्वरूप दे दीजिए। तब प्रभु ने थोड़ा वो बदल दिया। देने वाले थे अपना रूप, लेकिन जब नारद जी ने कहा कि जिसमें मेरा हित हो प्रभु वही रूप दीजिए, तब प्रभु ने बंदर का स्वरूप दे दिया। क्यों? हित चाहा था नारद जी ने। अगर विवाह हो जाता तो नारद जी का हित नहीं बल्कि अहित होता, इसलिए भगवान ने सोचा कि नारद जी का विवाह न हो। ये बड़ी सुंदर बात होगी। तो प्यारे सूत कहते हैं हे ऋषियों, अब नारद जी को लगा कि मैं तो भगवान का स्वरूप पा करके आया हूँ, और जहाँ स्वयंवर मंच बनाया गया है, देश देश के राजा इकट्ठा हुए हैं, बड़ी भीड़ लगी है, और विश्व मोहिनी कन्या जयमाल लेकर के निकली, और जहाँ से पंक्ति में जाना है प्रथम में ही नारद जी बैठे, और वहीं पर भगवान भोलेनाथ शिव के दो गण बैठ विराजमान थे। क्योंकि भगवान शिव ने कह दिया था कि जाकर के समाचार लाओ, बताओ कि वहां क्या चल रहा है। अब शिव गणों ने भोलेनाथ से कह दिया था कि मैं तभी जाऊंगा प्रभु कि नारद जी का वो वास्तविक रूप हमें दिखे, क्योंकि वो औरों को वो रूप नहीं दिख रहा है, केवल शिवगण को और विश्व मोहिनी जो कन्या है उसको दिखाई दे रहा है। बाकी राजा नारद जी को ऐसे ही देख रहे हैं। भोलेनाथ से वरदान पाकर के आए, हंसी उड़ाई, जितने भी राजा आए हैं विश्व मोहिनी कन्या के योग्य के भी नहीं, योग्य के नहीं,
और कन्या तो इन्हीं के गले में जयमाल डालेगी। कन्या लेकर के निकली, क्रोध हुआ कि मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत ही दया क्रोध भाते ही, देखत ही दया क्रोध भाते ही, क्रोध भाते ही, क्रोध भाते। आज उस कन्या के मन में हुआ कि इस बंदर को कौन यहाँ बुलाया, लेकिन अब विवाह का समय है और जयमाल ली आगे बढ़ती गई और सबसे पीछे बैठे थे भगवान श्री हरि विष्णु जी। तो जिन्होंने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है प्यारे, तो हमारे प्रभु कितने सुंदर होंगे, कभी बैठ करके हम आप विचार करें। जिन्होंने संसार को इतना सुंदर बनाया, सबको सुंदरता प्रदान करी, ओ ठाकुर वो भोलेनाथ कितने सुंदर होंगे। श्री हरि विष्णु जी अंतिम पंक्ति में राजाओं की बैठे थे। विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाल पिन्हा दी और रथ पर बिठा करके श्री हरि वैकुंठ धाम में गए। श्रोत कहते हैं ऋषियों, हम नारद जी को काटो तो खून नहीं, सन्निपात सा हो गया नारद जी को, बड़बड़ाने लगे कि दई है मुस्राप की मरी है मुजाई, जगत नूर उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई, को लगा कि भगवान ने मेरा विवाह रोक दिया। शिवगणों ने कहा, नारद जी पहले सरोवर में कहीं जाकर के अपने मुख को देखिए। तो वहीं पर एक सरोवर था, जैसे ही मुख नारद जी ने देखा, बंदर का स्वरूप बड़ा क्रोध हुआ, भगवान को गालियां देने लगे, या तो उन्हें श्राप दूंगा, या तो इस कृत्य का मैं उन्हें दंड दूंगा, या तो मैं स्वयं मर जाऊंगा या उन्हें मार दूंगा। इस संसार में मेरी हंसी उड़ाई, जीवन भर उनकी हमने भक्ति की, उनका नाम जपता रहा, उनके नाम गुण का प्रचार करता रहा, लेकिन ये मुझे स्वरूप कैसा दे दिया। जा ही रहे थे, गणों को श्राप दे दिया कि तुम जाओ, संतों को देख करके हंसी उड़ाई है, परिहास किया है, तुम राक्षस हो जाओ। जा ही रहे थे वैकुंठ की तरफ, श्री भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? मार्ग तो क्षीर सागर का ही है। भगवान ने इसलिए कहा प्यारे, जिसके भीतर काम बसा है, क्रोध बसा है, लोभ बसा है, वो वैकुंठ धाम का अधिकारी नहीं होता। इसलिए भगवान ने पूछ लिया कि नारद जी कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि नारद जी मार्ग भटक गए थे, भूल गए थे, उनको कहाँ जाना है ये याद नहीं रहा। अभिमान के कारण, क्रोध के कारण। जब पूछा श्री हरि भगवान विष्णु ने, नारद जी ने अपने नेत्र को ऊपर किया, देखा तो लक्ष्मी जी के साथ में वो विश्व मोहिनी जो कन्या थी, वो भी भगवान के रथ पर विराजमान। नारद को और क्रोध आ गया
ओंठ फड़फड़ाने लगे। आज नारद जी ने श्री भगवान को श्राप भी दे दिया, जिस बंदर का स्वरूप आपने मुझे दिया यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस नारी के विरह में आपने मुझे इतना रुलाया है और जगत में मेरी हंसी कराई है, एक विवाह के लिए नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि आपको इस भूमंडल पर अवतार लेके आना पड़ेगा और एक स्त्री विरह में आपको जगत में जगह जगह रोते हुए भटकना पड़ेगा। आज ये श्राप दे दिया। जब प्रभु ने अपनी योग माया को नष्ट किया, हटा दिया, कि जब प्रभु माया दूर जब दूर किया तो नारद जी ने देखा कि वहां ना तो रमा है न राजकुमारी, प्रभु अकेले खड़े हैं, न विश्व मोहिनी है, न शील निधि राजा का राजमहल है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रभु सामने खड़े हैं। आज नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी है। हे परब्रह्म, हे जगदीश्वर, हे नारायण, आपका मैंने अपराध किया, आपकी गति को कौन जान सकता है। मैं अभिमान के कारण पतन का मार्ग ग्रहण कर लिया था, आपने मेरी रक्षा की, लेकिन मैंने भगवान शिव का अपराध किया और आपका अपराध किया। यह प्रायश्चित किस प्रकार होगा। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि जब हो जाए शंकर सतनाम, कोई है तुरंत विश्राम, होई है पुराण में भी लिखा है, जो भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नामों का पाठ करता है उसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है और उसके समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अब शिव तत्व जिन शिव के नाम का स्मरण करने को प्रभु आप कह रहे हो, और शिव जी कौन है और उनका पूजन मैं कैसे करूंगा, उनके नामों का गान कैसे करूंगा। तो कुछ बातें श्री हरि भगवान विष्णु ने कही और बोले आगे शिव तत्व के बारे में जानकारी के लिए आप अपने पिता ब्रह्मा से पूछिएगा। तो प्यारे गृहस्थ जीवन बड़ा ही उच्च होता है, लेकिन गृहस्थ के भी कुछ नियम हैं। इसीलिए भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। भगवान अपने भक्त को कीचड़ में नहीं फंसने देते, क्योंकि विवाह अगर योग के लिए हो तो वो तो कल्याणकारी होता है। अगर केवल विवाह भोग के लिए किया जा रहा है तो ऐसा विवाह केवल नर्क का द्वार खोलता है प्यारे, और विवाह करना कोई अपराध नहीं। नारद जी नंगे पांव नहीं थे, वो जूते पहने हुए थे। मंदिर में जब जाया जाता है तो इसीलिए मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं। उससे भी एक शिक्षा मिलती है प्यारे। मंदिर के बाहर हमने आपने जूते चप्पल तो उतार दिए, लेकिन काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी आदि जो ये जूते चप्पल तमाम पहने हुए हैं उनको भी उतारने की आवश्यकता है।
केवल मंदिर में बाहर जूते चप्पल ही उतारे हैं उसका कोई मतलब नहीं। और लाखों करोड़ों जूते चप्पल तो हम रोम रोम में लटकाए, कहां हम नंगे पांव मंदिर में जा रहे हैं। वैसे ही नारद जी भी ये नंगे पांव नहीं थे, जूते और चप्पल पहने हुए थे, तो मंदिर में प्रवेश कहां मिलेगा। तो काम और क्रोध से युक्त प्राणी शिव को नहीं पाएगा। भगवान श्री हरि ने बताया है, नारद जी प्रणाम किया भगवान को और चले। जगह जगह तीर्थों में गए, अपने हाथों से पार्थिव मिट्टी की शिवलिंग बनाया और विधिवत पूजन किया। यद्यपित्वा द्रुतं सर्वं तव पाप विनश्यति। जीव कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अकर्म किया हो, भोलेनाथ का नाम और 1 सहस्त्र न जप पाए, कोई बात नहीं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के केवल ओम नमः शिवाय बोल दो। भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि समस्त पापों का शमन कर देते हैं। शिव नाम गाने से क्या होता है प्यारे, पाप मूलानि दोषानि, पाप रूपी जो दुख है वो मूल सहित नष्ट हो जाता है, अर्थात जड़ सहित नष्ट हो जाता है। क्योंकि पाप कर्म का फल एक ही होता है प्यारे, दुख, बीमारी, रोग, धनहीनता। शिवार्चनैक नश्यानि नश्यानि सर्वथा। धनहीनता, रोग, पाप शिवार्चन करने मात्र से जीव के नष्ट हो जाते हैं। तो नारद बोले, नाम जप विधि क्या है प्रभु, मंत्र क्या है, स्थान क्या है, कहां पर बैठ करके जपूं, किस प्रकार जपूं। भगवान बोले, नारद तुम अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो और मस्तक पर भस्म की त्रिकुंड लगाओ, भस्म की बिंदी लगा करके आनंद वन काशी में जा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। ये ओम नमः शिवाय जो मंत्र है क्या सब कोई गा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अगर हम शुद्ध हों तो अच्छा लाभ करेगा। पवित्रता से शिव मंदिर में जाइए, लेकिन जो माताएं बैठी हैं इनको ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओम नाद ब्रह्म है, इसका संबंध नाभि से बताया गया है। इसलिए स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं, केवल नमः शिवाय या शिवाय नमः ये माताएं बोल सकती है। तो उनका दर्शन पूजन अर्चन करिए। नारद जी आपके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो नारद जी लिखा है, सूत कहते हैं ऋषियों, समस्त तीर्थों में शिवार्चन करते हुए, शिव जी का पूजन करते हुए आनंद वन काशी में आए हैं और विधिवत भोलेनाथ का पूजन किया और स्तवन किया। तो हमारा और आपका भी धर्म है प्यारे नित्य शिवार्चन करें। और ध्यान रहे, शिव जी को जल जब भी हम समर्पित करें तो तांबे के लोटे में, या सामर्थ्य है तो चांदी के लोटे में चढ़ाओ, और भी सामर्थ्य है
तो स्वर्ण का पात्र है तो अति उत्तम। अगर नहीं है कुछ भी तो केवल लोहे का पात्र छोड़ करके लोहे के पात्र में शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल शिव जी को तांबे के लोटे में चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाना हो तो तांबे के लोटे में नहीं, क्योंकि कुछ देर के लिए अगर दूध रख दिया गया है तांबे के लोटे में तो वो विष के समान हो जाता है। दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र है तब भी चलेगा, चांदी का नहीं है तो दूध स्टील के पात्र में चढ़ाइए। जल तांबे के पात्र से शिव जी को समर्पित करना चाहिए। और जो व्यक्ति शिव जी को जल में थोड़ी सी शक्कर दूध मिला के चढ़ाता है तो अगर मान लीजिए बार बार शरीर में तपन होती हो, तपन की बीमारी हो, बुखार, डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाए हैं, कभी कभी बुखार ऐसा हो जाता है कि छोड़ता नहीं प्यारे, तो दवा भी कराते हो, लेकिन भोलेनाथ को एक लोटा जल में दूध थोड़ी सी शक्कर मिला करके चढ़ाते रहो, बुखार शीघ्र ही ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन जल भोलेनाथ को कैसे चढ़ाया जाता है इसका भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि नियम ही सिद्धि है। हम आप लेके लोटा जल में जाते हैं जल, और जिधर से पाए उधर से ही हर हर महादेव, लेकिन नहीं, कभी भी भोलेनाथ को सामने से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सामने से अब सन्मुख मान लीजिए किसी मंदिर में शिवलिंग है तो सामने की दिशा कौन सी है? तो भगवान भोलेनाथ उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, उधर से जल नहीं, आप उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप जल चढ़ाइए। ये प्रथम विधि है, और नहीं है तो पूर्वाभिमुख चढ़ा सकते हैं, लेकिन सामने से कभी नहीं। और जल चढ़ाते समय भगवान शिव का जो वो शिवलिंग स्थापित है उसके दाहिनी तरफ पहले जल अर्पित करना चाहिए। वहां पे श्री गणेश जी विराजमान है, फिर बाईं तरफ जल चढ़ाइए, वहां पर कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं। फिर जो अर्घा बना हुआ है जिसपे शिवलिंग विराजित है, माता जी का हस्तकमल, उस पर आप जल चढ़ाइए। ओम माता जी का स्वरूप है। नंदीश्वर को जल अर्पित करने के बाद ही एक क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में जब प्रवेश करें तो बिना नंदी की आज्ञा के प्रवेश शिव मंदिर में करना वर्जित है, और वो भक्ति स्वीकार भी नहीं होती। अब ऐसे जल चढ़ाने के बाद फिर जो ऊपर कलश रखा गया है, जहां से वो जलहरी तो जल की बूंदें गिरती रहती हैं, उस पे जल चढ़ाइए, क्योंकि भोलेनाथ की वहां 5 बेटियां विराजमान होती है, और उनको जल चढ़ाने से कभी भी सर्पदंश का भय नहीं होता। तो प्यारे बंधुओं, फिर माता जी को जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। और जो शिवलिंग की पूजा करता है, शिवार्चन की बड़ी महिमा है, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, कोई भी बाधा हो, भोलेनाथ को जल अर्पित करना प्रारंभ करिए, सब पीड़ा नष्ट हो जाएगी। कि तुम अगर द्वार भोले के आते रहो,
शिव को पुकारा, जो मुझसे कभी बाबा शिव को पुकारा, जो मन से सभी जो खजाने में खाली वो भर जाएंगे, जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। सब गाइए प्यारे, ताली सेवा करते हुए। जय जय श्री राधे। कभी जलधार से, कभी पैधार से, कभी जलधार से, कभी पैधार से। पया माने दूध होता है करे, मधुमिश्रित कभी इच्छुकी धार से, धार से। इच्छु माने गन्ने का रस, करके अभिषेक शिवना गाते रहो, करके अभिषेक शिवना गाते रहो। काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे, गाते रहो अभिषेक शिवना के गाते रहो, काम जो है ये बिगड़े सुधर जाएंगे। द्वार भोलेगी खाते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। तुम अगर द्वार भोलेगे जाते रहो, सुधर जाएंगे। प्यारे बंधुओं, इसी के बाद भोलेनाथ की आरती होगी। तो जाते जाते हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। सभी से निवेदन है, एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, हर हर महादेव। भस्म अंगराग शिव को समर्पित करो, भस्म अंगराग शिव को समर्पित करो। बिल्व फल बिल्व पत्र अर्पित करो। शिव को अर्पण करो। नित समीप पत्र शिव को चढ़ाते रहो, नित समीप पत्र शिव को चढ़ाते रहो। कष्ट दुख सारे जीवन के मिट जाएंगे, जीवन के सारे मिट जाएंगे। अगर द्वार भोले के आते रहो, काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे।
सेवा करते हुए प्यारे। जय जय श्री राधे। ही माता पिता शिव ही बंधु सखा। शिव माता पिता शिव बंधु सखा। शिव ही भगवान सब कुछ शिव और शिवा। शिव ही भगवान सब कुछ शिव ही शिवा। भाव निर्मल यही मन में लाते रहो। भाव निर्मल यही मन में लाते रहो। ऐसा आएगा एक दिन ढोल मिल जाएंगे। ऐसा कार भोले के आते रहो। भोले के आते रहो। जीवन के दुखी सब मिटाएंगे। जय जय श्री राधे। ताली सेवा करते हुए प्यारे। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी। जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। द्वार भोले आते रहो। जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। द्वार भोले आते रहो। काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम। सीताराम राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। राधे 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 राधे। तुम बगैर भोले के आते रहो। काम जो भी है बिगड़े सुधर जाएंगे। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी। बाबा शिव को पुकारा जो मन से कभी। जो खजाने हैं खाली वो भर जाएंगे। जो खजाने